सदाए रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। नबूवत के 7वें साल जब सरजमीन अरब पर तौहीद इलाही का पैगाम आम होने लगा तो जहालत में डूबे कुरैश मक्का ने मुसलमानों का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। तारीख में इस वाक़े को शैब अबी तालिब के नाम से याद किया जाता है। एक तरफ कुरैश मक्का का झूठी ताकत का ज़म था तो दूसरी तरफ तौहीद रिसालत पर यकीन महकम रखने वाले मुसलमान थे जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल साथ देने का फैसला कर चुके थे। तो इसी अजीम तारीखी वाक़े पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट जनाब अब्दुलसलाम आरिफ साहब। अब्दुलसलाम साहब, ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, सैयदना अबू तालब जो हैं वो एक मोहसन इस्लाम है और मोहसन उम्मत मोहम्मद है। लेकिन हमारे साथ देखें इतना बड़ा सितम हुआ कि ये तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी है कि जो तारीख़ हमें पढ़ाई जाती है उसमें दो सरदार हैं मक्का के, एक अबू सफ़ियान है और एक अबू तालब है। और एक जो है वो तलवार लेके सारी ज़िंदगी शम्मा रिसालत के पीछे पड़ा रहा और उसको बुझाने की कोशिश करता रहा और आखिर में जाके मुसलमान हुआ। और एक जो शम्मा रिसालत के जलने से भी पहले एक आहनी चट्टान, आहनी दीवार की तरह उसके सामने खड़ा रहा और उसने उसे हर किस्म के शर से बचाया। ये दो सरदार हैं। लेकिन तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो तलवार लेके पड़ा रहा उसकी जन्नत का यकीन दिलाती है और जो सारी ज़िंदगी हिफाजत करता रहा उसके बारे में उसको जहन्नम में दिखाती है। अल्लाह अकबर। ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा ये तज़ाद था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसके ऊपर हमारी उम्मत बट गई। ये इतना हसास क्वेश्चन है, यकीन करें कि जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आपका हर बंदे का ज़हन इसके ऊपर उलझ जाता है और ये क्वेश्चन सेटल ही नहीं होने पाता। मेरे साथ भी वही हुआ। तो इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को सुनने के बाद अल्लाह के फजल और करम से मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हमारे वो नाज़रीन जो इस गुफ्तगू को सुनेंगे ज़िंदगी में कभी दोबारा ये क्वेश्चन उनके ज़हन में राइज नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम मक्का को समझें कि मक्का क्या था। सही। मक्का जो है एक शहर था, अर्बन शहर था, अर्बन सिटी था, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट पे वाक़ था। सही। और कुरान में इसको सूरह कुरैश में रेलत शिताई व सैफ कह के जो बताया गया है वो ट्रेड रूट का बताया गया है। ठीक। इंडिया और दूसरे एशियन कंट्री से सामान जाता था, यमन की बंदरगाह पे अनलोड होता था, वहाँ से खुश्की के रास्ते ये क्रॉस करता था और मक्का उनका स्टे पॉइंट होता था। ठीक। मक्का से फिर आगे जाके वो मेडिटेरियन, शाम में मेडिटेरियन सी तक पहुँचता था और मेडिटेरियन से फिर वो लोड होके आगे वही माल यूरोप की मंडियों में जाता था और इसी तरह माल वापस आता था। और मक्का के रहने वाले जो थे, इसलिए ये कोई आम लोग नहीं थे। हमें पढ़ाया जाता है ये बड़ी पता नहीं, हम समझते हैं जहल की सोसाइटी थी, ये थी। ये वो लोग थे जिनको उस वक्त मल्टी नेशनल इंटरेक्शन था, जिनके मल्टी नेशनल बिजनेस थे, इनके बिजनेस स्पॉट्स थे शाम में, यमन में, इंडिया में, उधर यूरोप में, रोम में, इधर इनके बिजनेस दुकानें थी, इनकी ऑफिस या ताजर पूरे के पूरे ताजर बरादरी थी। तो ये एक तरफ से सामान लेके आते थे। सर्दियों में जो है ये जाते थे टूवर्ड्स यमन और गर्मियों में टूवर्ड्स शाम जाते थे। इसलिए ये एक यहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में एक नाम आता है कुसाई बिन कलाब का, तो कुसाई बिन कुलाब ने इसको एक सिस्टम में डाला इस शहर को। उन्होंने गवर्निंग मॉडल एक दिया। सही। और वो गवर्निंग मॉडल में उन्होंने एक दारुन नदवा बनाई। दारुन नदवा बना के जो मक्का के कुरैश की औलाद में 12 कबीले थे ना, उनको मुख्तलिफ वजारतें या डिपार्टमेंट कहने दे दिए। सही सही। ठीक है। और उस शहर में वो दारुन नदवा के कुछ असूल बना दिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स टाइप? जी नहीं, ये पार्लियामेंट टाइप बनाई और दारुन उसके कुछ असूल तय कर दिए और बैन कर दिया कि कोई बाहर का कबीला आके मक्का में रहायश नहीं इख्तियार कर सकता। सही। तो आज भी जो उन पर रिवाज चलता है ना, ये वही रिवाज है कि शहरियत नहीं देते। हाँ जी। तब भी नहीं देते थे। ठीक है। और वो जो 12 कबीले थे उनमें उन्होंने महकमे जब तकसीम किए तो फिर हर महकमे, हर कबीले की एक एक जिम्मेदारी बन गई। उसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी थी या मोतबर समझी जाती थी वो काबे की तौलियत थी। काबे की तौलियत जो थी वो कुसा ने अपने पास रखी, फिर उसके बाद उनके बेटे अब्द मनाफ के पास आई, फिर अब्द मनाफ से उनके बेटे हाशम के पास आई, हाशम से उनके बेटे अब्दुल मुतलब के पास आई,
अब्दुल मुतलब से वो अबू तालिब के पास आई, अबू तालिब के पास बाद अबू लहब को गई, अबू लहब के बाद अब्बास को आई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो काबा के मतवली अब्बास थे। सही, ये मैंने आपको ये सारी सीक्वेंस एक बता दिया। इसमें ये हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो उस वक़्त जाके तो ये बट गए। सही, एक दावत दी और अख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने मुखालफत की, कुछ ने सही किया। इनका एक असूल ये था दारुन नदवा का कि दारुन नदवा का मेंबर कौन होगा। हर कबीले का सरदार मेंबर होता था, ठीक है, और मेंबर के लिए होने के लिए ज़रूरी था दो ही प्री रेक्विजिट थी कि वो अपने मुतलका कबीला उसको सरदार चुने और वो इज्तमाई दीन या इज्तमाई निज़ाम पे कायम रहे। ठीक है, ठीक है जी, ये जो दो मक्का का उस वक्त राइज है। ये क्राइटेरिया या समझ लें कि हुकूमत का असूल था ये। खूबसूरत, बच्चों की तरह समझाया आपने। तो उसमें हर कबीले एक सरदार मुकर्रर करता था और वो सरदार अपने कबीले का डिक्टेटर होता था। उसी में ये एक असूल था कि अगर कोई यही दारुन नदवा लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल करती थी तो बड़े इंसाफ के साथ कंट्रोल करती थी, और उसमें यह था कि अगर कोई ऐसा फसाद पैदा होए कबीले के अंदर पैदा होए तो कबीले का सरदार जो है ना वो उसका तदारक करेगा और उस बंदे को एक्सपेल कर सकता है कबीले से। ओके। और अगर कोई इज्तमाई लॉ एंड ऑर्डर या फसाद फैल जाए तो दारुन नदवा बैठ के फैसला करती थी और उसके बारे में उसको एक्सपेल कर देते थे मक्के से। सही, ये वाकया एक दफा हुआ कब कि जब उमैया की हाशिम से, हम उस पर जाते नहीं लेकिन मैं उमैया की हाशिम से जब लड़ाई हुई तो दारुन नदवा ने फैसला किया उमैया को मक्के से बाहर निकाल दिया। सही, सही, ठीक है। उसके बाद ये चलता रहा। एक इस जिसको निकालते थे ना उसको मुबाह कह देते थे। ओके। मुबाह का मतलब ये है कि इसका कत्ल जायज हो गया है। अच्छा, कि वो जो खानदान होता था, जो कबीला होता था, वो कहता था कि मैंने अपना बंदा मुबाह हमारा कर दिया, अब हम इसकी दियत क्लेम नहीं करेंगे, इसका इंतकाम नहीं लेंगे। खुद अपनी तौर पे बचता है तो बचता रहे, कोई मार दे तो हम कोई इस पे पर्चा दर्ज नहीं होगा। सही, 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 ठीक है। वो खून माफ कर देते थे, इसको मुबाह कहते थे। अब ये मुझे कहाँ से इसकी टिप मिली पता नहीं क्यों, आज तक तारीख में उस पर गौर ही नहीं किया गया था। हम सब ने पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए और वहाँ जाके ताइफ में कब गए, जब अम्मा खदीजा का भी वसाल हो गया और अबू तालब का भी वसाल हो गया, मर गए वो दोनों। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। सबसे पहले तो ताइफ क्यों गए, ठीक है। उसके बाद ये है कि वो जब चले वो गए ताइफ गए, वहां से मिशन नाकाम हुआ। उन्होंने बात मानने से इनकार, ना सिर्फ इनकार किया, ना सिर्फ तौहीन की बल्कि तशद्दुद किया। जब वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर ठहर के पनाह तलब करते हैं, ठीक है। वो अपने गुलाम या अपने नौकर को भेजते हैं कि सहेल बिन अमर को कहो कि मुझे पनाह दे दे ताकि मैं मक्के में दाखिल हो सकूं। सुहेल बिन अमर एक मेंबर था दारुन नदवा का, बनु सहम से। अच्छा, वो कहता है जी मैं नहीं दे सकता। फिर वो पैगाम भेजते हैं मुताम बिन अदी को, जो उनके परदादा की औलाद से था, अब्दुल मनाफ की औलाद में से था। वो मुताम बिन अदी आता है, उसके बेटे जवान थे, वो हथियार लगा के आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके जाता है, काबे के सेन में जाता है और ऐलान करता है कि मैंने इसको पनाह दे दी है। ये वाकया क्यों हुआ, ये मौका क्यों आया, आप कभी सोचा ही नहीं था। मैंने ये सोचा कि यार क्यों आया ये वक्त? ये अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे हैं, मक्के में ये बात है 10 नबवी की, ठीक है जी। मक्के में उस वक्त अली भी अंदर मौजूद है, जवान हो चुके हैं, 22 साल उम्र अली की भी हो चुकी है, अली भी अंदर मौजूद हैं, हमजा भी अंदर मौजूद है, अब्बास भी अंदर मौजूद है, अबू उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भी अंदर मौजूद है, अबू बकर भी अंदर मौजूद है, उमर भी हैं, बनु असद के जो हैं वो जुबैर हैं, और बनु जोहरा से अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वकास हैं। ये सारे जो बड़े बड़े खानदानों के लोग थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पनाह क्यों नहीं तलब करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों नहीं कह रहे कि हमजा को लेके आओ और मुझे ले जाए अंदर, सही, या अली को बुला लो, उमर को बुला लो, अबू बकर को, किसी को नहीं कहते। वो किसी दारुन नदवा के मेंबर की पनाह तलब करते हैं। दिस इज द बिग क्वेश्चन।
तो ये मुबाह वाला मामला हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ ये कि अबू तालब जब तक सरदार थे बनु हाशिम के, ठीक है जी, वो मेंबर थे दारुन नदवा के सही। और बनु हाशिम के सरदार थे। अब जो मक्के वालों ने कहा जी इस बंदे ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसाद फैला दिया है, घर घर में लड़ाई पड़ गई है, और जब ये सूरत हाल होती थी तो सारे सरदार मिल के मुतलका सरदार के पास जाते होते थे उसको प्रेशराइज करने के लिए। तो वो लोग जनाब गए अबू तालब को प्रेशराइज करने के लिए, एक दफ़ा गए, उनको जाके ऑफर्स की कि अपने भतीजे के कहो कि हुकूमत चाहिए यार वो ले ले, दौलत चाहिए वो ले ले, कोई लड़की खूबसूरत चाहिए वो ले ले, अल्लाह अकबर, जो चाहता है ले ले, लेकिन ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले बात है ना यार, ये करना छोड़ दे। हमारे बड़े बुरों को बुरा कहता है वो काफिर से, वो मुशरिक थे, तुम्हारे बाप को भी गाली देता है, मेरे बाप को भी गाली देता है। उतबा बिन रबिया ने ये बात कही तो अबू तालब ने बुलाया और कहा कि भतीजे इतना बोझ ना डाल के मैं उठा ना सकूं। तो सरकार ने कहा कि ए चचा, ये तो सारा कुछ ये कर सकते हैं ना, हुकूमत दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं, लड़की दे सकते हैं, अगर ये वो भी कर दें जो ये नहीं कर सकते, मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं पे चांद भी ला के रख देना, तो भी मैं ये बात, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उस अबू तालब ने कहा कि अच्छा फिर जाओ लगे रहो, मैं देखूंगा तेरी तरफ कौन देखता है। वाह वाह वाह, क्या बात। ठीक है जी, एक ये वाकया हुआ जाने का। दूसरा वाकया, आपका टाइम थोड़ा आखिर इस पे क्लोज करते हैं। दूसरा वाकया, फिर चंद महीने साल गुजरे, फिर वो अबू तालब के पास गए मिलके, और जो था वलीद बिन मुगीरा लीड कर रहा था, और उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये अमारा बिन वलीद, इसको तुम रख लो, तुम्हारा भी तो भतीजा ही है ना, कौन सा सक्का बेटा है तुम पाल रहे हो, ठीक है, इसको तुम रख लो और अपना जो है ना वो हमें दे दो यार। तो अबू तालब ने एग्जैक्ट ये अल्फाज जो पंजाबी में हम कहते हैं ना कि मर जाने हो, उन्होंने कहा तुम्हारी माएँ तुम्हें रोए, वाह वाह वाह, ओए मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूं ताकि तुम उसे कत्ल करो और तुम्हारा बेटा ले लूं, उसे पालता रहूं मैं, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। तो ये उन्होंने वहीं पे इनकार कर दिया। अरब में ये कहा जाता है ना, जब किसी को कुछ बुरा कहना होता था, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए। हाँ, पंजाबी में जिस मर जाने कहते हैं ना कि तू मरेगा तेरी माँ रोएगी ना, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पागल समझा हुआ है कि मैं मेरे बेटे को ले जाके तुम कत्ल कर दो और तुम्हारा बेटा मैं पालता रहूं। वाह। तो ये उन्होंने ये सोशल प्रेशर अबू तालब पे पड़ता गया। टाइम है अभी? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक आखिरी वक्त जब आया तो उन्होंने कहा जी कि अब ये ना अबू तालब बात मानता है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। तो पूरी दारुन नदवा इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा जी कि बनु हाशिम का बाइकाट कर दो। बाइकाट करके इनको दकील दिया शहब अबी तालब में। ठीक है, वो एक तंग सी घाटी, आज भी वो मोहल्ला मौजूद है, मैंने वहां देखा भी हुआ है, मैं गया भी हुआ उस मोहल्ले में। ठीक है जी, वहां बंद कर दिया और ये शर्त लगा दी उनके ऊपर कि कोई इनके साथ तजारत नहीं करेगा, कोई इनको बेचेगा नहीं, कोई इनसे खरीदेगा नहीं, अल्लाह अकबर, कोई इनसे रिश्ता नहीं देगा, कोई इनसे कोई रिश्ता नहीं लेगा, और कोई इनसे बोलचाल नहीं करेगा, इनको किसी रस्म रिवाज में नहीं बुलाया जाएगा, शादी ब्याह गमी खुशी किसी में इनको शिरकत नहीं करने दी। टोटल सोशल बाइकाट कर दिया। तो वो पूरे का पूरा बनु हाशिम फैमिली, उनकी बीवियां और वो चंद लोग गरीब गुरबा जिनके अपने कबाइल नहीं थे, वो जाके वो उन्होंने सख्त तरीन दौर जो है ना वो वहां गुजारा जाके। अब अबू तालब के ईमान की बात जो है ना जी, क्या बात, उस पे कल बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहां तक आप समझ लें कि इस वक्त उस वक्त जब शाब अबी तालब में थे तो अबू तालब रात को उठ के तो मोहम्मद का बिस्तर बदल दिया करते थे और उस बिस्तर के ऊपर अपने बेटे सलाया करते थे कि ताकि अगर कोई मारने के लिए आए तो मेरा बेटा मर जाए, ये बच जाए, वाह वाह, मेरे रसूल बच जाए और ये मेरा कोई बेटा कत्ल होता है तो कत्ल हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये वाकया बताया। और अभी कल इंशाल्लाह कल अगले प्रोग्राम में बिल्कुल ये हम कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन। बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए रमजान।